नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों जो सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वेबसाइट बनाई है, मैं उसको देख रहा था। उस पर अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ देख रहा था। और उसमें भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, या भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल पढ़ने पर एक बात वहाँ लिखी हुई है जो आती है कि 16 वर्ष की उम्र में जो मूवमेंट चल रहा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें वाजपेयी जी गिरफ्तार हुए थे। इस बात का उस पर जिक्र है। वाजपेयी जी की कई जीवनियों में भी इस बात का जिक्र है कि 16 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुए थे 1942 का जो मूवमेंट चल रहा था उसमें। इसके अलावा उनका एक लेख है द संघ इन माई सोल, मेरी आत्मा में जो संघ है, उसमें वो कहते हैं कि आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड in the Quit India movement in 1942 and was jailed. I was then studying for my intermediate examination. I was arrested from my native village Bateshwar in Agra district. I was then 16. ग्वालियर रियासत के अंडर आता था बटेश्वर, और वाजपेयी जी अपने लेख में खुद बता रहे हैं कि बटेश्वर में वो 1942 में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। और इस बात का जिक्र बाकी जगहों पर भी अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप गूगल पे ये लिखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी फ्रीडम फाइटर, तो आपको इस बात का जिक्र बहुत जगहों पे मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मिलेगी जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं। गिरफ्तार हुए थे ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। गिरफ्तार होने के बाद दोनों भाई गिरफ्तार हुए थे, वो और उनके भाई प्रेम प्रकाश वाजपेयी जी, ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए थे। और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बाकायदा गवाही दी थी, एक वो गवाही दर्ज है। और वाजपेयी जी अपने इस लेख में या आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट पे जो वाजपेयी जी की डिटेल्स दी हुई हैं उसमें इस गवाही का जिक्र छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगा कि जो वहां छोड़ दिया गया है वो मैं आपको बताऊं। असल में ये जो किस्सा है इनकी गवाही का, वो कई जगहों पे छप चुका है। सबसे पहले बंबई से निकलता था, अब मुंबई कहते हैं, उस जमाने में बंबई था। बंबई से ब्लिट्ज निकलता था, और ब्लिट्ज अखबार में 1974 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था, एक बयान दिया था, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। अब आप कह सकते हैं इस बयान से क्या होता है, तो वो बयान मैं आपके पास डिटेल पढ़ दूंगा। फरवरी 7, 1998, 7 फरवरी 1998 को हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें और डिटेल में ये सारी चीजें दी गई थी। अब मैं सीधे पढ़ देता हूं वो बयान जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जिससे आपको अंदाज लग जाएगा कि इस बयान का महत्व क्या है। वाजपेयी जी का जो बयान था वो उर्दू में उपलब्ध है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पे आप उसका हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए। मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं जो उपलब्ध है। इस बयान में वाजपेयी जी कहते हैं, ऑन अगस्त 27, 1942 आल्हा वाज बीइंग रिसाइटेड इन बटेश्वर बाजार। 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर के बाजार में आल्हा गाया जा रहा था। जो लोग उस इलाके के हैं वो जानते हैं, आल्हा उदल की जो कथा है वो गाई जाती है। तो बता रहे हैं कि 27 अगस्त 1942 को आल्हा बटेश्वर के बाजार में गाया जा रहा था। एट अबाउट 2 PM ककुआ एलायस लीलाधर and Mahuan came to the Alha and delivered a speech and persuaded to the people to break the forest laws. 2 बजे के आसपास ककुआ, जिनका नाम लीलाधर वाजपेयी था, घर का नाम ककुआ रहा होगा, और महुवन आल्हा के बीच में आए और उन्होंने एक भाषण दिया और जनता से कहा कि जंगलात के जो नियम हैं उनको तोड़ा जाए। 200 people went to the forest office and I along with my brother followed the crowd and reached बटेश्वर फॉरेस्ट ऑफिस। 200 लोग उनके पीछे जंगलात का जो महकमे का, जंगलात महकमे का जो दफ्तर था वहां चले गए, जाने लगे वहां, और मैं अपने भाई के साथ उसके पीछे पीछे गया। I and my brother stayed below and all other people went up. मैं और मेरे भाई 2 लोग ये नीचे रह गए और बाकी सारे लोग जंगलात विभाग का जो दफ्तर था उस पर चढ़ गए। I do not know the name of any other person except Kakua and Mahuan who was there. मुझे ककुआ और महुवन के अलावा वहां पर उपस्थित
किसी भी आदमी का नाम नहीं पता था। आगे वो कहते हैं इस बयान में, इट सीम टू मी दैट ब्रिक्स वर फॉलिंग, मुझे ऐसा लगा कि ईंटें गिर रही हैं, ईंटें चलाई जा रही हैं। आई कुड नॉट नो who was raising the wall on the ground, but the bricks of the wall were certainly falling. मैं नहीं जानता हूं कि किसने उस दीवार को गिराया था, लेकिन दीवार से ईंटें लगातार गिर रही थी। I, along with my brother, started to go to Maipura and the crowd was behind us. मैं और मेरे भाई मैपुरा की तरफ जाने लगे और भीड़ पीछे रह गई। The above mentioned persons forcibly turned out the goats from the cattle pound and the crowd proceeded towards बिचकोली। लेकिन जो दो लोगों का मैंने नाम लिया, लीलाधर वाजपेयी और महुअन जी का जो नाम उन्होंने लिया है, ये दोनों लोग जो वहां पर कैटल पाउंड था, मतलब जो चारागाह थी वहां पर, वहां से बकरियों को भगाने लगे और सारी की सारी जो भीड़ है वो बिचकोली की तरफ जाने लगी। 10 or 12 persons were in forest office, जंगलात महकमे के दफ्तर में 10 से 12 लोग थे। I was at a distance of 100 yards, मैं 100 गज दूर था। I do not render any assistance in demolishing the government building, सरकारी जो भवन था उसको गिराने में मैंने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। Thereafter we went out respective homes, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। ये जो स्टेटमेंट था ये सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत दर्ज किया गया। अब ये जो पूरा गवाही है, ये गवाही बेसिकली क्या है? बटेश्वर बाजार में 1942 में पूरे देश में तहलका मचा हुआ था, जनता विद्रोह कर रही थी। तो बटेश्वर बाजार में दो देशभक्त लीलाधर वाजपेयी और महुअन वहां पहुंचते हैं। आल्हा चल रहा है, वहां लोगों से कहते हैं कि चलो चल के जंगलात जो महकमा है उस पर आक्रमण किया जाए, जंगलात महकमे का कामकाज रोक दिया जाए। जंगलात महकमे की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर की भी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। तो जंगलात महकमे में पूरी की पूरी भीड़ पहुंची, पीछे पीछे ये दोनों भाई भी पहुंच गए और उसके बाद वहां जो हुआ होगा वो हुआ होगा। लेकिन जब पकड़े गए तो गवाही ये दी, पहली बात तो ये कि जो दो लीडर्स थे लीलाधर वाजपेयी और महुअन, उनका नाम लिया, यानी ये गवाही उपयोग की जा सकती थी। उनके खिलाफ जो केस चल रहा था, उनके खिलाफ जो केस चलना था, उसमें ये गवाही उपयोग की जा सकती थी। और दूसरी बात कि बताया कि हम तो उसमें किसी तरह का हिस्सा ले ही नहीं रहे थे। तो एक तरफ पांचजन्य में छपे लेख में वाजपेयी जी कहते हैं कि मैंने और मेरे भाई ने 1942 के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, और दूसरी तरफ स्टेटमेंट ये दे चुके हैं कि भाई हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, हम तो बस भीड़ के पीछे पीछे चले गए थे। और इतना ही नहीं, उस स्टेटमेंट में जो दो लीडर्स थे उसके, उनके खिलाफ गवाही दे चुके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था उनके खिलाफ जो केस चलता उसमें। हालांकि इसकी जरूरत पड़ी नहीं, उनको वैसे ही सजा हो गई। लीलाधर वाजपेयी भी जेल गए, महुअन जी भी जेल गए, इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट को चूंकि सीआरपीसी के 164 के तहत दर्ज किया गया था, इसलिए इसका इस्तेमाल हो सकता था उन लोगों को सजा देने के लिए। अब आप देखिए, जिस लेख का मैंने जिक्र किया जो पांचजन्य में छपा है, जिसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उसमें वो पहले ही लिख चुके हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बन चुका था, मैं और मेरे भाई दोनों सदस्य बन चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक लिखित तथ्य है, इतिहास का तथ्य है कि 1942 के मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले रही थी। हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, इन संगठनों ने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं की थी। तो यह बात तो बहुत सहज है कि वाजपेयी जी ने भी हिस्सेदारी नहीं की हो, तो जब आपका संगठन हिस्सेदारी नहीं कर रहा है तो आपने हिस्सेदारी क्यों करनी है। लेकिन हुआ बस ये कि जवानी का जोश रहा होगा, सारे लोग जा रहे होंगे तो वो भी चल पड़े होंगे। लेकिन जब गिरफ्तार हुए, लगा सजा हो सकती है, तो चुपचाप गवाही देकर निकल गए। आपको किसी की याद आ रही है? हालांकि उन्होंने सजा होने के बाद सारी चिट्ठियां लिखी थी, यहां सजा के पहले ही चिट्ठी लिख दी गई ताकि कोई खतरा ना उठाना पड़े। अब मैंने बताया कि बहुत दिनों तक तो यह बात सामने आई नहीं। 1974 में 1974 में ब्लिट्ज ने सबसे पहले यह कहानी छापी तो पूरे देश में तहलका मच गया। लोग सवाल पूछने लगे और वाजपेयी जी जैसे चुप रहते थे वैसे ही चुप रहे। बहुत दिनों तक इस पर कोई चर्चा हुई नहीं होती है। लेकिन 1974 में ब्लिट्ज में, जैसा मैंने बताया, पहली बार यह रिपोर्ट छपी और उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। उसके बाद कई रिपोर्ट्स छपी।
फ्रंट लाइन जो कि हिंदू की मैगजीन है, अभी भी निकलती है, उसके 7 फरवरी 1998 के अंक में कई स्टोरी छपी इस चीज को लेकर। जो डिटेल स्टोरी छपी उसमें तो यह बात आई ही, ये सारे डिटेल्स दिए गए। एक मजेदार बात यह है कि एन राम ने, जो कि हिंदू के संपादक हैं, उन्होंने वाजपेयी जी से बात की, इंटरव्यू लिया और 7 फरवरी 1998 के उसी अंक में वाजपेयी जी का यह इंटरव्यू भी छपा है। इस इंटरव्यू में वाजपेयी जी बाकायदा स्वीकार करते हैं, हालांकि गोल गोल घुमा ले जाते हैं। वो कहते हैं कि उर्दू में स्टेटमेंट था और मुझे बताया नहीं गया था और मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता था। अब ये बात तो हम लोग क्लियर कर नहीं सकते, हालांकि उस जमाने में उर्दू पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वाजपेयी जी उर्दू जानते थे कि नहीं जानते थे ये क्लियर करना तो मुश्किल काम है। लेकिन उस बयान में जो नीचे लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूं, जो कुछ और कहानी कहता है। वो बताता है कि द स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। द मजिस्ट्रेट अपेंडेड द फॉलोइंग एंड रिटन नोट इन इंग्लिश टू द स्टेटमेंट। I have explained to Atal Bihari, son of Gauri Shankar, that he is not bound to make a confession and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him. I believe that this confession was voluntarily made, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी ये बताता ये है कि अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया गया था और ये सारा कन्फेशन जो था, अब देखिए बयान नहीं, इसको कन्फेशन कहा जा रहा है, तो ये जो सारा कन्फेशन था, ये सारा कन्फेशन वाजपेयी जी को समझा दिया गया था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हम जानते नहीं हैं। और वैसे भी अगर अनलिखा एक आपके सामने दिया जाता है बयान और उसको चुपचाप साइन करके आप निकल जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने बाकायदा गवाही दी उस जमाने के जो 2 स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने बटेश्वर में जंगलात महकमे में 1942 के मूवमेंट में हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ उन्होंने बाकायदा गवाही दी। बात यहां पे खत्म नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो भाई थे, जिनके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बयान में बता रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया था और पीछे से निकल आए थे, उनको बाकायदा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ताम्रपत्र दिया, यानी स्वाधीनता संग्राम सेनानी घोषित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो पद्म विभूषण मिला ही मिला। तो जो बेचारे लीलाधर वाजपेयी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, गए, गिरफ्तार हुए, लोगों को लेकर गए जंगलात महकमे पे, पूरा का पूरा आंदोलन चलाया, उनको तो इस देश की जनता भूल गई। लेकिन जिस अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई ने या तो उस आंदोलन में कोई हिस्सा लिया नहीं, या फिर आंदोलन में हिस्सा लिया तो गिरफ्तारी की बात आते ही तुरंत गवाही देकर निकल आए या कन्फेशन देकर निकल आए, उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, पद्म विभूषण मिला उनको, जबरदस्त सम्मान है उनका, और उनके भाई को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ताम्रपत्र मिला। ये हमारे देश की कहानी है। जो आजादी के लिए लड़े, मर खप गए, गिरफ्तार हुए, संपत्तियां जब्त हो गई, बाकी सारा कुछ हुआ, उनको तो यह देश भूल गया। अगर आज आपसे मैं पूछूं लीलाधर वाजपेयी कौन है, तो आपको नहीं पता होगा। यहां तक कि लीलाधर वाजपेयी लिखकर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी एक बहुत पुरानी छोटी सी तस्वीर मिलती है। इसके अलावा उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिलती है। यह पता करना भी मुश्किल है कि बाद में उनकी जिंदगी के हालात कैसे रहे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई, जो या तो इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए थे या शामिल हुए थे तो गवाही देकर चुपचाप निकल आए थे, कोई कष्ट नहीं सहा, उनको यह देश जानता भी है, सम्मानित भी करता है, और बाकी सारा कुछ आप जानते हैं। एक किताब आई थी प्रणंजय गुहा ठाकुरता की, उनको आप लोग जानते हैं। अभी हाल में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी न्यूज क्लिक वाले मामले में। उनकी एक किताब आई थी डिवाइडेड वी स्टैंड, कोएलिशन पॉलिटिक्स पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में डिटेल अलग से है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसमें भी उन्होंने बहुत क्लियरली ये सारे के सारी चीजें मेंशन की थी। तो अब ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं, जो जानना चाहते हैं वो जानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने बताया कि एन राम से उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि हां मैंने गवाही दी थी। तो लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में या तो हिस्सेदारी नहीं की थी, और या हिस्सेदारी की थी तो गवाही करके छूट गए थे। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे यहां अपने चैनल पे बताना 2 वजहों से जरूरी लगा। पहला तो ये कि आम लोग नहीं जानते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वाजपेयी जी अलग थे,
हालांकि वाजपेयी जी के तमाम बयानात उपलब्ध हैं, जिनको जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है, सामने से थोड़े लिबरल दिखते थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर संघ उनके विचार और संघ के विचार में कोई खास फर्क नहीं था। आर्टिकल का नाम अब मैंने बताया कि मेरी आत्मा में संघ, तो जिसकी आत्मा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पहला प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना हो, वो बाकी संघ से अलग कैसे हो सकता है? तो जब संघ 1942 के मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा था, तो उसके सक्रिय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी कैसे हिस्सा लेते? नंबर 1। और नंबर 2 कि ये जो आजादी के अमृत महोत्सव की बाकायदा वेबसाइट बनाई गई है, इस वेबसाइट पर एक तरफ तो जयाजीराव सिंधिया का जो रेफरेंस था 1857 को लेकर, उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि उस परिवार के लोग आपकी पार्टी में हैं इस समय, आप नहीं चाहते हैं शायद। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को स्वाधीनता संग्राम सेनानी बनाकर पेश किया जाता है, मानो 1942 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़ी हो, जबकि हकीकत क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर ईमानदारी होती तो अटल बिहारी वाजपेयी की जगह नाम होता उस लीलाधर वाजपेयी का, उन लीलाधर वाजपेयी का, आदरणीय लीलाधर वाजपेयी का, जिन्होंने 1942 के मूवमेंट में लड़ाई लड़ी थी। अब आखिरी किस्सा जंगलात के इस ऑफिस का। हिंदी के एक अखबार में जंगलात के इस ऑफिस की तस्वीर छपी है, जो मैंने आपको दिखाई, और उसके साथ जो लिखा हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि यहां जो मूवमेंट हुआ था उसके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इसकी जो उपेक्षा है वो अटल बिहारी वाजपेयी के कामों की उपेक्षा है। ऐसे काम करते हैं हमारे हिंदी के अखबार। यहां लीलाधर वाजपेयी की चर्चा नहीं है, यह बताया नहीं गया है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर हिस्सेदारी की भी थी तो गवाही देकर हट गए थे, और ऐसी गवाहियों की वजह से ही लीलाधर वाजपेयी जेल गए थे। यह सब कुछ नहीं बताया गया है। इस बिल्डिंग को दिखाया गया है और यह कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े इस मॉन्यूमेंट की उपेक्षा हो रही है। उगते सूरज को सलाम करना हमारी मीडिया की खूबी पहले भी थी और अब भी है, और इस उगते सूरज को सलाम करने की जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है, उसमें लीलाधर वाजपेयी जैसे लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। वो लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल गए, और जिनकी वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये 2 वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। हालांकि आप सर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप खुद पढ़ के जान सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें इस चैनल पर लगातार होनी चाहिए, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमें ताकत देंगे, तभी हम सत्ता की आंख में आंख डालकर बात कर सकेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, जैसे भी हमारा सहयोग कर सकते हैं करिए, साथ आइए, ताकि सच के परचम को लगातार फहराया जा सके। बहुत शुक्रिया।